साइड से खबर ये आ रही है कि अमेरिका में इंडिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। और सवाल ये है कि अभी अनवारुल हक काकड़ साहब की एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि पाकिस्तान मीडिया और ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे भी देखी जा रही है। खुद वो बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे भी मिनॉरिटीज़ रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी रहती है और दूसरे कम्युनिटी रहती हैं। उनकी ट्वीट है जो 1-2 साल 3 साल पहले उन्होंने की। उन्होंने बोला कि हम वेट करेंगे कब पाकिस्तान के सारे जो उनसे हिंदू हैं जो वो इस्लाम में दाखिल हो जाएँ। क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से कि ऐसी ट्वीट करनी चाहिए थी उन्हें? मतलब ये है कि एक साइड पे हम कहते हैं कि मिनॉरिटीज़ अपना जो उनसे हम मुकम्मल राइट देते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, दूसरी साइड पे प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा ऐसी ट्वीट करे। देखें, हम ये बात नहीं कह सकते। देखें, जब आप जज्बात में आके इस तरह की गुफ्तगू कर देंगे वो द सेक ऑफ 2-4 दिन की पॉपुलैरिटी और अपने आप को ये देखें कि कितना इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम को फैलाना चाहते हैं, तो फिर वो 1-2 दिन और वो भी प्राइम मिनिस्टर लेवल पे। अच्छा, यही स्टेटमेंट एक एग्जांपल के तौर पे आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दे दें कि हम चाहते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो उनसे हिंदुइज्म जो उनसा वो ज़्यादा है, हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, वो ये स्टेटमेंट दे दें या ट्वीट कर दें कि हम वेट करेंगे कि तमाम जो मुसलमान हैं वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट, यहाँ पे धरने और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, हमारे साथ ही इंडिया है, ठीक है ना। वहाँ पर जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना राइट एक्सरसाइज कर रही हैं। और पाकिस्तान में तो हमें इन लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज रखना चाहिए क्योंकि तादाद में थोड़े हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम उनको इतना लिबर्टी दे सकते हैं कि वो अपना राइट जो है ना, अपना मजहबी जो है राइट, वो अपना एक्सरसाइज करें। बट बात कहने का मकसद ये है कि पढ़ाते क्या हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं। कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। कंप्यूटर साइंस के हवाले से भी बात करेंगे कि भाई पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी के ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से ट्वीट करेंगे तो हमारा जो आगे यूथ है, जो जनरेशन है, उनका क्या माइंडसेट होगा? अगर हम बात करें यहाँ पे जो मिनॉरिटीज रहते हैं, कभी जड़ावाला का वाकया आपने देखा, कभी वो आता है, कंडेम करेंगे ठीक है। और वहाँ पे मैं गया कवरेज के लिए, वो प्रॉपर ये कह रहे थे हम पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, हम जो उनसे वो इस तरीके से रहना नहीं चाहते, हमें अलहदा कर दें। लेकिन हम तो यहाँ पे होली हो गया, ये चीज़ें हो गई, इसे प्रॉपर बैन करते हैं और अगर यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर बैन करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या वजह आप समझते हैं कि अगर जो पाकिस्तान में आपने खुद बोला कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इस तरीके से पोस्ट पे अगर कोई मिनॉरिटीज़ से नहीं आ सकता तो उनके माइंड में ये सवाल नहीं है? इंडिया की बात करें, प्रेसिडेंट वहाँ पे रहे हैं, इसके अलावा वहाँ पे और भी बहुत सी ऐसी कलाम मुस्लिम थे, उन्होंने उनको प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने साइंस के उसमें मैदान में काम किया, तो उनको खिदमात में उनको लिया गया। ऐसे ही है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग, जब आप सिर्फ बंदे की जो एक काबिलियत है उसको लेकर के, हमने तो अपने हीरोज़ के साथ क्या किया, ठीक है, जिन्होंने हमें आइटम बम दिया उनके ऊपर हम कादियानी के फतवे लगाते रहे, उनको जनाब हमने आखिर में वो काम कर दिया जो उनके साथ नहीं करना चाहिए था। उनकी फिर स्टेटमेंट भी आपके सामने होगी, उन्होंने बोला कि मैं पछता रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई है पाकिस्तान की खिदमत करके, पाकिस्तान के लिए नहीं चलेगी, ठीक है ना। मुझे अभी पिछले दिनों किसी बंदे ने बात की, उन्हें कहा पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। अच्छा, पाकिस्तान को जो लूटने वाले हैं ना, वो पाकिस्तान को कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए कि उनकी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी। ठीक है। एक आम बंदे की ज़िंदगी आप उठा के देखें, जो कि 1000 रुपये की भी अगर रोज़ाना की वो इनकम कमाता है, दिहाड़ी जिसको हम कहते हैं लगाता है, और आप उसे शाम से पूछें कि यार अगर आपके सिर्फ 2 बच्चे हों तो क्या आप इसमें, वो आपके सामने खोल के रख देगा कि मैं चीनी कितनी लूँ, आटा कितना लूँ, बिजली के बिल दूँ, क्या दूँ। सर ये जुल्म है। जबरदस्त। आप अच्छा लगा बात करके। जो सिंध में इस टाइम इश्यूज चल रहे हैं, फोर्स कन्वर्जन के इशू आपको पता होगा, इसके अलावा फोर्स मैरिज के, इसके अलावा और बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, क्या कहेंगे ये कैसे सॉल्व होंगे आज के दौर में 2023 में? एक साइड में हम बात करते हैं, मतलब हमें यहाँ पे मीडिया पे बताया जाता है जुल्म हो गया बर्मा में मुसलमानों पे, जुल्म हो गया फ़लस्तीन में मुसलमानों पे, जुल्म हो गया इंडिया में, हमें जो ये चीज़ें बताई जाती हैं। अब रियलिटी वहाँ पे क्या, वो एक अलहदा मैटर है, अलहदा बहस है, अलहदा डिबेट है, लेकिन अपने घर में हम नहीं देखते, अपने घर के इश्यूज़ को नहीं देखते। शायद यही वजह है कि हमारी जो कंडीशन है वो ये है। आप देखिए, सबसे पहले बेनज़ीर के दौर में फाइबर ऑप्टिक्स का उन्होंने कहा, हमें पाकिस्तान को ऑफ़र किया कि हम यहाँ से बिछाना चाहते हैं, जदाई साहब और 2 लोगों ने उन्हें मुआहिदा नहीं होने दिया, वो इंडिया चला गया, बेनिफिट ले गया। आज वहाँ के गांव इतने बड़े बड़े सिटी बन गए हैं कि वहाँ की आईटी की इंडस्ट्री के एक गांव की जो शहर बन गया है, गुड़गामा जिसको बोलते हैं, वो हमारे शायद पंजाब का बजट से भी ज़्यादा उनकी इनकम है।
अब आप इंडिया में गल्फ में जाके देखें, वहाँ पे इंडियंस आपको ज्यादा नजर आते हैं या पाकिस्तानी ज्यादा नजर आते हैं? इंडियन ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, सब काम तो मेरे ख्याल से हमारे नेबर ने किया, वहाँ पे उन्होंने किया, वहाँ पे एजुकेशन पे वर्क किया, IT में वर्क किया। पूरी दुनिया को पता है, आपको पता है, आप तो टीचर हैं, ये चीज को इस फील्ड में है, पूरी दुनिया को पता है कि IT में जिस तरीके से इंडिया का इस टाइम नाम है, ना सिर्फ नाम है, वो अपने सॉफ्टवेयर इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग कहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल। अगर आप ये बात करते हैं, अगर आप देखें, अब उनका गूगल का बंदा उनका है, बड़े बड़े यूट्यूब उनका है, ठीक है ना। क्या है कि बड़ी तादाद में जो यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, वो बाहर जाती नजर आ रही है। इसीलिए जा रही है सर। मैं भी आपको 6, 7, 8 महीने का डाटा मैं बताऊं, अगर आपका पासपोर्ट ऑफिस चेक कर लगे तो तकरीबन 4.5 लाख लोग जो है ना वो ट्रैवल कर चुके हैं। ठीक, ऐसे आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई कि नेबर ने इस तरीके से फ़ायदा लिया, इस तरीके से अपनी बेहतरी की तरफ गए, हमें उनसे सीखना चाहिए। ख़ास तौर पे जैसे वहाँ पे हर एक मज़हब मौजूद है, सिखिज़म वहाँ पे है, हिंदुइज़म वहाँ पे है, मुस्लिम वहाँ पे है, जैन वहाँ पे हैं, और भी मतलब क्रिश्चियन वहाँ पे हैं। क्या कहना चाहेंगे, वो भी आपस में मिल के रह रहे हैं और दिन ब दिन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, दिन ब दिन वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे मेजोरिटी 97 ऑलमोस्ट मुस्लिम है, लेकिन फिर भी हम लड़ाई झगड़े आए दिन, इवन दूसरे मज़हब को तो छोड़ दें, हमारे तो आपस में सिख अपना हिंदू अपना मुस्लिम के जो उनसे बड़े इशू चल रहे हैं, कोई शिया सुन्नी। देखें, सबसे पहले तो बात ये कि जो हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना स्कूलों में, कॉलेजों में, या जो आपने भी पढ़ी है, तो सबसे पहले तो मुझे उससे इख्तलाफ है। ठीक है। जब हमने वो बिगाड़ी तो उसके नतीजे जब हमारे सामने, हमने दिखाया कुछ, हुआ कुछ, ठीक है ना। अब वो सीधी करनी इतनी आसान नहीं है। हम देखें उस कौम की हालत क्या होगी जो कर्ज लिए बगैर अपना बजट पास नहीं कर सकते। उस कौम की हालत क्या होगी, उस कंट्री की हालत क्या होगी जिधर हिस्ट्री के बारे में ही सच बताया गया, जिधर हीरोज़ के बारे में, हमारे जो हीरोज़ हैं उन्हें शायद ज़ीरो बना दिया गया, जो ज़ीरो थे उन्हें हीरो बना दिया गया, वो लोग उन्हें हीरो बना दिया गया जिनका हमारे साथ लिंक ही नहीं था। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और ये आप बलूचिस्तान की आपने बात की है, बलूचिस्तान में वो नहीं उठने देंगे, सिंध में वो नहीं उठने देंगे। आप थोड़ा सा ट्रैवल करें पंजाब से सिंध की तरफ, आपको पंजाब के खेत, खुशहाली, लोगों का रहन सहन अच्छा। जैसे ही आप सखर सिंध में एंटर होंगे, आप देखेंगे कि यार वहाँ के जो गोट हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, उनकी तो कोई हार ही है। देखें, अगर हम यहाँ पे मिनॉरिटीज़ अगर ख़त्म होते हैं तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखें, माइनॉरिटीज़ के साथ ये सलूक क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन उस तरह से नहीं है। ये ख़ास किस्म का टोला है जो अपने तवे गर्म करने के लिए ये सारी की सारी हरकतें करता है और एक राय बना देते हैं और गुफ्तगू कर देते हैं, जिससे सरीहन नुकसान पाकिस्तान का होता है। इमेज हमारा खराब होता है। हमारा खराब। ऐसे ही। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम चौधरी काशिफ है। क्या करते हैं सर आप? मैं अपना अवाम हूँ जी। अवाम ने क्या करना है, आजकल दिखे खा रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान की अवाम में मेजोरिटी ऐसा ही सुनने को मिलता है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान के इस टाइम जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, अभी उनका तल्लुक, जैसे आपको पता है, उनका तल्लुक बलोचिस्तान से है, और उनकी एक ट्वीट बहुत ज़्यादा इस टाइम वायरल हो रही है, जो जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हम ये चाहते हैं कि जो आने वाले टाइम में हमें चाहे हज़ारों साल वेट करना पड़े, जितने भी जो मिनॉरिटीज़ हैं, जितने भी दूसरे मज़हब के लोग हैं, वो इस्लाम में आ जाए पाकिस्तान में। क्या उन्हें ऐसी ट्वीट करनी चाहिए थी? देखिए जी, जो काम जिसके लिए है वो उसी को करना चाहिए, और जो काम जिसके लिए नहीं उसको नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे ही है। हम मतलब मौलाना जो उनसे हैं वो सियासत में, और सियासतदान जो उनसे हैं वो दूसरे कामों में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। हम क्या कहेंगे आपके जो अभी सिचुएशन चल रही है, क्या यूथ की अगर बात करें, पाकिस्तान की पब्लिक की बात करें, क्या इस टाइम माइंड सेट बना हुआ है? आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं? देखिए जी, आने वाले टाइम में तो इस वक्त हम जो देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो लोगों के लिए, सबसे पहले तो आपके यूटिलिटी बिल्स हैं। ठीक हो गया। उसके लिए हमारी आवाम के लिए कुछ नहीं किया गया और दिन ब दिन गले ही दबाए जा रहे हैं। ठीक हो गया। और ना ही हमें कुछ नज़र आ रहा है इसको। नहीं, फ्यूचर में कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं नज़र आ रही। जब तक देखें, जब तक कोई भी किसी भी मुल्क की रियासत जो सी है, आपकी सियासत, जब तक वो अपने पाँव पे नहीं खड़ी होगी, जब तक आज़ाद उसको काम नहीं करने दिया जाएगा, तो ये मुश्किलात आपके सामने आती रहेंगी। और नो डाउट, जब तक आज़ाद काम नहीं करने दिया जाएगा, और अगर इसे हम दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें तो जब तक दूसरे कंट्रीज़ का इंटरफेयर, अगर हम बात करें अमेरिका की, हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि बिजली के बिल भी जो हैं वो IMF की मर्जी के साथ उनका वो होता है। अगर पेट्रोल की बात करें, वो भी कीमत IMF की मर्जी के साथ। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, IMF का आपने नाम ले लिया, IMF के रूल आपने पढ़े? रूल नहीं पढ़े, लेकिन मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। ठीक है, मैं बात जो भी करूँगा आपसे वो सोच समझ के करूँगा। ठीक है, तो आपने रूल ऑफ रेगुलेशन कभी आपने उनके पढ़े कि IMF से जब कर्जा लिया जाता है तो आवाम से पूछ के लिया जाता है? ठीक है। सबसे पहली वो बात है, जो आवाम से जो कर्जा लिया जा रहा है, क्या आवाम के ऊपर जो इस्तेमाल हुआ है
हमारा जो टैक्स है, जो हमारे जो बच्चे हैं, हम यहाँ से अगर बिस्किट लेते हैं, कोई कैंडी लेते हैं, उस पर हमारा जो 5 साल का बच्चा अपना वो क्यों कोई सी भी एज हो, चाहे वो 40 है, 40 प्लस है, चाहे वो नीचे है, वो टैक्स पेड है। ऐसे ही है। आप अगर बात करते हैं टैक्स पेड की, वो हमारा टैक्स कहाँ जाता है? कहाँ जाता है मुझे आप बताएं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो पब्लिक से वो पूछ रहा जाता हूँ। है जहाँ से आजकल निगरान हुकूमत साहब, जो हमारे वजीर आजम है, जो अय्याशी कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, ठीक ये है। वहाँ पे लग रहा है। ऐसे ही है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा लगा इनसे बात कर ये बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि भाई अगर IMF की बात करें, और IMF हमारे घर खुद तो नहीं ना हमारे पास आता कि मेरे से आप पैसे ले लो, हम जाते हैं शायद उनके पास और फिर उनकी यार, मर्जी हमारे माननी पैसे पड़ती है। उनके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर वो हमारे पैसे हमें दे देते हैं तो वो कर्जा किसकी? नहीं, हमारे पैसे उनके पास। हमारे पास ही तो वहीं पे पड़े हुए हैं ना। जरदारी साहब का अकाउंट कहाँ पे है? ठीक है। नवाज शरीफ साहब का कहाँ है? ठीक है। तो हमारे ही पैसे हमें दे के हमें कर्जा ही किया हुआ है। बड़ी जबरदस्त बात की है। तो हम उनसे कर्जा जो लेते हैं अपने ही पैसे वापस ले आए अपने कंट्री में। अगर जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं ना, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हवाला आर्मी किया जाएगा, हवाला पुलिस नहीं किया जाएगा। अच्छा लगा बात करके।